हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिन स्टिचिंग अप पर। दोस्तों, आज हम चुनाव पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे जो कि दोस्त हर एग्जामों में पूछे ही जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों ने भाग लिया। पहले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 मतों से विजय हुआ, तो कुल कितने मतों का प्रयोग किया गया? तो मेरे दोस्त, सबसे पहले क्या करना है, हमको 100 लिख लेना है यहाँ पे 100। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले हमको 100 लिखना है यहाँ पे 100, और ये दो एरो खींच लेने, एक तरफ लिख लेना है जीतने वाला विनर और एक तरफ हारने वाला। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया हारने वाला और ये हो गया जीतने वाला। तो दोस्त, जीतने वाले को 7% मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 7% मत प्राप्त हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर 100% का टोटल होता है, इसमें 7% जीतने वाले को हुए हैं, तो हारने वाले को 40% मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्त, अब इनका जो अंतर हो रहा है, अंतर वो 20% का अंतर हो रहा है। 60 और 40 में से 20% का अंतर हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो 20% का जो अंतर हो रहा है, उससे हुए 1200 मतों से विजय हो रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है 1200 मतों से विजय हो रहा है। तो हमें क्या करना है, 20% बराबर 1200। 1% निकालने के लिए हमको 1200/20 कर देना है। ठीक है, ये 0 से है और छोटा छोटा है दोस्त, बड़ा बड़ा लिखता हूँ। अब ये 1 0 से 0 काट देंगे और ये 2 60 से काट देंगे, 60 दूनी 120 होते हैं। तो हमारी 1% की वैल्यू 60 निकल आई है। और टोटल जो प्रतिशत होता है, कुल बहुमत होता है, वो होता है 100% का। ठीक है दोस्त, जब 100% का गुणा करेंगे 60 में, तो हमारा टोटल जो मतों का प्रयोग हुआ है वो हमारा हुआ है 6000 वोटों का। ठीक है दोस्त, 1% की वैल्यू हमारी 60 निकल के आई है, तो 100% की वैल्यू हमारी 6000 निकल के आएगी। अगर वो यही पूछ ले कि हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्त, तो ये 40 है, तो सीधा सीधा ऐसे ही कर लेना, 40% है और 1% की वैल्यू थी 60, तो 40 × 60, तो हारने वाले को मत प्राप्त हुए हैं 2400। ठीक है दोस्त, हारने वाले को। और यहीं अगर बोले जीतने वाले को, ठीक है दोस्त, अगर जीतने वाले को बोले तो यहाँ पर लिख लो जीतने वाले को। जीतने वाले को 60 का गुणा 60 में करते हैं कि जीतने वाले को 60% मत प्राप्त हुए हैं, तो 60 × 1% की वैल्यू भी 60 है, तो 60 × 60 बराबर 3600। ठीक है दोस्त, अगर हम इनका अंतर निकालेंगे, जैसे अंतर बोला ही था ना उसने कि 1200 मतों से वो विजय प्राप्त हुआ है, तो 3600 में से हम 2400 जब घटाएंगे तो हमारा जो 3200 का अंतर निकल, 1200 का अंतर निकल के आएगा दोस्त। ठीक है, तो चुनाव पर आधारित क्वेश्चनों में से एक ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट लेवल आपको हम बताएंगे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसे मेरे दोस्त दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मोहन को 45% मत प्राप्त हुआ और मोहन 800 मतों से पराजित हुआ, तो कितने मतों का प्रयोग हुआ दोस्त? इसमें ये बोला है, तो सबसे पहले हमको 100 लिखना है, ये 100 और 2 एरो मैंने बोला था पहले, जीतना वाले और हारने वाला, हारने वाला और ये जीतने वाला। ठीक है, तो जीतने वाला मतलब जो हारने वाले को 45% मत प्राप्त हुआ है। ठीक है, 45%, तो हारने वाले को होगा 55%। हारने वाले को 45%, तो जीतने वाले को 55%। ठीक है दोस्त, ये डॉट जो है कलर डार्क नहीं आ रहा दोस्त, इसका दूसरे से लिख के देखता हूँ मैं। तो इनमें जो अंतर है वो 10% का अंतर आ रहा है। ये जो है ये 10% का अंतर आ रहा है। ठीक है,
45 55 में से जब 45 आएंगे तो 10% का अंतर आ रहा है। 10% के अंतर से हुए 800 मतों से पराजित होता है, 800 मतों से पराजित होता है वो। ठीक है, तो 10% बराबर 800, तो 1% बराबर 800/10। ठीक है, ये 0 से 0 काट देंगे तो 1% की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 80। ठीक है दोस्त, 80, 1% की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 80। अब हमारे सवाल में बोला है कि कुल मतों की संख्या क्या है, तो कुल मत जो हमारे होते हैं वो होते हैं 100%। ठीक है दोस्त, कुल मत 100, कुल मत जो होते हैं वो 100 होते हैं। तो 80 का गुणा हम जब 100 में करेंगे तो हमारा कुल मत निकल के आ जाएगा 8000। ठीक है दोस्त, अगर यहीं पूछे कि हारने वाले प्रत्याशी को कितने अंक मत प्राप्त हुए, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले को 55 × 80 का गुणा कर देंगे, तो 0 से 0, तो हमारे जब 45 का जब मल्टीप्लाई हम 80 में करेंगे तो हमारा निकल आएगा 3600। हारने वाले प्रत्याशी को 3600 मत प्राप्त हुए और जीतने वाले को हमारे मत प्राप्त हुए थे 55, तो 55 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 80 में, तो ये आ जाएगा हमारा 4400। ठीक है दोस्त, 4400। तो हमारा जो अंतर निकल गया है 4400 3600 में जो हमारा अंतर आएगा वो हमारा 800 ही आएगा। ठीक है, तो 800 ही हमारा अंतर आएगा। तो ये भी दोस्त हमारा सवाल कंप्लीट हुआ दोस्तों। आज हमारी स्केच मतलब डाउन है इसलिए साफ नहीं आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों हमारा ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा हटके है दोस्त, है ना। तो ये दोस्त है, एक चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 मतों से विजय हुआ। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हमको मान लेना है कुल मत। ठीक है दोस्त, कुल मत हमारा होता है 100%। अब क्या है कि इसमें बोला था 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो ये इसमें से जो 20% जो है वो है अवैध, और जब 20% अवैध है तो 10% और तो बचेगा हमारा 80%। तो 80% हमारा जो है वो है वैध। ठीक है दोस्त, तो वैध मत मतलब जो हमारे हैं वो 80% हैं। अब हमें निकालना है इसमें से जीतने और हारने का। तो इस सवाल में बोला था अवैध मत घोषित कर दिया गया, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का यानी कि वैध 80% में से 60% मत प्राप्त हुआ है उसे। ठीक है दोस्त, तो हमें निकालना है 80 का, 80 में जीतने और हारने का निकालना है हमको। ये जीतने का लिख लेंगे, ये लिख लेंगे हारने वाले का। तो दोस्त साफ नहीं है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या करना है, 80% का 60% मतलब प्राप्त हुआ है 80% में उसे, तो हमें 80 का 60 करना है, परसेंटेज निकालना है। तो 60/100, ये 0 से 1 0, 1 0 से ये वाला 0 काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 8×6 42, 8×6 48। ठीक है दोस्त, तो जीतने वाले को 48% वो मतलब मत प्राप्त हुए हैं। तो हारने वाले को दोस्त कितने होंगे, 80 में से जब हमारा 48 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 32। ठीक है दोस्त, तो हारने वाले को कितने प्राप्त हुए हैं, 32% मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर वो यही पूछे कि कुल मत कितने प्राप्त हुए हैं, टोटल मत मतलब 20% भी जोड़ के। ठीक है दोस्त, तो हमारा यहाँ से सबसे पहले हमें निकालना है अंतर।
48 में से जब 32 जाएगा तो हमारा अंतर निकल के आया है 16 का। ठीक है दोस्त, 16 का हमारा अंतर निकल के आया है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्त, दूसरी जगह लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो अंतर है हमारा 16%। 16% जो है मतलब अंतर है वो है 1200 मतों के बराबर, यानी कि वो जब वो 16% का जब अंतर आ रहा है तो वो 1200 मतों से जीत रहा है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर 1200 लिखेंगे। अब 1% का वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1200 बटे 16। अगर हमें कुल मत यहाँ से निकालना है तो हमें डायरेक्ट करना है इंटू 100 का गुणा। ठीक है दोस्त, 100 का गुणा करना है हमें, अगर हमें 100% निकालना है तो 100% जैसे निकालेंगे तो हमें 100 का गुणा करना है। तो हमारा कुल मत मतलब जो प्राप्त हुआ मतलब है कुल मत जितने भी पड़े हुए हैं अवैध वाले और वैध वाले दोनों भी सब मत निकल के आ जाएंगे हमारे। तो ये हम निकाल देंगे 4 से 4 चौक 16, और ये काटेंगे 25 चौक 100। ठीक है दोस्त, अब ये हम काट देंगे 4 4 12 यानी कि 300 से। जब 300 का जब मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो हमारा 75,000। ठीक है दोस्त, तो ये हमारे कुल मत प्राप्त हुए हैं, मतलब कुल मत पड़े थे मतलब। ठीक है दोस्त, कुल मत हमारे 7500 पड़े हैं। अब यहीं पर अगर पूछ ले अवैध मतों की संख्या कितनी है, अवैध मतों की संख्या कितनी है, कि जो मत मतलब मान्य नहीं किए गए हैं वो अवैध मत है। ठीक है दोस्त, तो हमारे यहाँ पे लिख लो दूसरा क्वेश्चन अगर हमारा बनता है अवैध मत। अवैध मत, तो टोटल जो मत हमारे हैं वो हैं 75,000। उसमें से 20% मत जो है हमारे अवैध घोषित कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्त, 20% जो है वो हमारे अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो 20% जब परसेंट हटाएंगे तो 100 मतलब भाग दे देंगे। परसेंटेज जब हटाते हैं तो 1/100 का गुणा कर देते हैं। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे हम सीधे सीधे। ठीक है, अब हमारा 75 का गुणा जब हम 20 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1500 मत। तो हमारे अवैध मत जो पड़े हैं वोटिंग में वो 1500 हैं। ठीक है दोस्त, 1500। अगर इसी क्वेश्चन में अगर बोल दे वैध मतों की संख्या कितनी है वैध मत, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाएगा वैध मत जो मान्य किए गए हैं मत। ठीक है दोस्त, या तो हमारा सिंपल सा यही है 7500 में से हम जब 1500 घटा देंगे तो भी हमारा 5000 बचेगा। ठीक है दोस्त, मतलब 5000 6000 बचेगा। 7500 में जब हम 1500 घटाएंगे तो 6000 बचेगा। ठीक है दोस्त, 6000। तो ये हो गया वैध मत। अगर ऐसे ना निकाल के हम ऐसे कर देंगे 80 का गुणा हम 75 में कर देंगे तो हमारा अवैध मत निकला वैध मत निकल आएगा, तो भी हमारा 6000 आएगा। ठीक है दोस्त, तो ये दोस्त हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा ये सवाल अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्त, समझाने की दोस्त हम पूरी कोशिश करेंगे। ये दोस्त यूट्यूब पर कोई इतने अच्छे से नहीं बताएगा, खैर हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको समझा पाएँ। ठीक है दोस्त, और राइटिंग तो हमारा थोड़ा दोस्त मतलब अच्छा नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, उसके लिए माफ़ करें। तो हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का मेरे दोस्त एक ये अगला क्वेश्चन है। एक चुनाव में ए तथा बी ने भाग लिया, 40% अवैध घोषित कर दिए गए मत जो है 40% अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुआ और वह 7200 मतों से विजय हुआ। ठीक है दोस्त, तो वह 7200 मतों से विजय हुआ। तो हमें तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कुल मत मान लेना है। कुल मत बराबर वी। ठीक है दोस्त, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। तो कुल मत बराबर वी, तो हमें यहाँ पे लिख लेना है वी इंटू जब 40% मत हमें जब अवैध घोषित कर दिए गए हैं तो हमारा बचा कितना 60% मत। तो 60% मत परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लिख लेंगे। ठीक है दोस्त,
और यहाँ पे बोला है वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुआ है। वैध मतों का 52%, यहाँ पे लिख लेना 52% माइनस 100 में से जब 52 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 48% मत प्राप्त हुआ और वो 7200 मतों से विजय हुआ। तो यहाँ पे लिख लेना है बराबर में 7200। ठीक है दोस्त, 7200। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये 10 से 10 काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जाएगा 3 दूनी 6, ये जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है दोस्त, तो ये बचा यहाँ पर 3v/5 और ये 52 में से जब 48 जाएगा तो ये यहाँ पर बचेगा 4%। जब 4% को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर बचता 4%, मतलब 52 में से जब 48 जाएगा तो 4% बचेगा। जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 का गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे लिख लेना है 100 और बराबर 7200। ठीक है दोस्तों, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। तो ये कॉमा हटा दो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाला जब बराबर में जब संख्या आ जाती है तो हमारे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके ये काट सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये 3 और 4 12 और 12 6 72। ठीक है दोस्त, तो ये यहाँ पर बचेगा 600। और जो ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाले में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है दोस्त, अगर बराबर में अगर हो तो ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाले में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमारा v है, जो v ऊपर वाले में हमारा केवल यहाँ पे b बचा है। ठीक है, 4 3 12 और 12 6 72। ठीक है दोस्तों, ये कट गया हमारा, तो हमारा ऊपर बचा है b, तो b हमें ऐसे ही लिख लेना है। और यहाँ पर हमें करना है ये 6 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 6 पंचे 30 और ये 2 जीरो बढ़ाने यहाँ पर, और यहाँ पर ये दो जीरो मतलब इंटू 100 करेंगे तो हमारे ये 2 जीरो भी बढ़ जाएंगे। तो हमारा b है मतलब कुल मत मैंने माना था v, तो ये v बराबर हमारा निकल आया 3 लाख। कुल मत जो है हमारा 3 लाख है। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है कि अवैध मत कितने हैं, तो मेरे दोस्त अवैध मत निकालने के लिए हमको पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं अवैध मत, अवैध मत। तो अवैध मत या वैध मत। ठीक है दोस्त, अब वैध मत पहले हम निकालते हैं। वैध मत, तो वैध मत जो हमारे माने थे वो 60% थे। ठीक है दोस्त, जब 40% मत जब उसे अवैध कर दिए गए, घोषित कर दिए गए हैं, तो वैध हमारे बचेंगे 60%। तो 3 लाख में से जब 60% निकालेंगे तो यहाँ पर हम 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो हमारा ये आ जाएगा 1,80,000। ठीक है दोस्त, अगर यहीं पे पूछ ले कि अवैध मत कितना है, तो अवैध मत जो हमारा यहीं से निकल आएगा। अवैध मत या तो 3 लाख में से हम 1,80,000 घटा देंगे तो हमारा अवैध मत निकल आएगा, या फिर हम 3 लाख का 40% निकाल देंगे। 40% हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो 4 3 12। ठीक है दोस्त, 4 3 12 और ये 1 2 3 4, तो 1,20,000 हो गया। ठीक है दोस्त, ये हो गया अवैध मत और ये हो गया वैध मत। अगर हम इन दोनों को काउंटिंग करेंगे तो हमारा टोटल जो मत है वो 3 लाख ही बैठेगा, 18 और 20 30। ठीक है दोस्त, तो हमारा ये टोटल जो बैठेगा वो वैध मत हमारा हो गया 1,80,000 और अवैध मत हो गया हमारा 1,20,000। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर दोस्त हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो हम आपको चुनाव पर आधारित क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए दोस्त, इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन हमारे चुनाव में आते हैं। तो दोस्त हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्त।